हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5A और 5B के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं और पिछले वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। तो बच्चों, आज हम ये क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5C के, बट उसके पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। देखो, आपको याद होगा कि क्लास 11th में अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ था और आपको उस ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता थे, जैसे यहाँ एक ट्राइंगल है और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इस वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1, इसके x2 y2 और इसके x3 y3। इस केस में एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए आपने क्लास 11th में ये फॉर्मूला देखा होगा, देखा था ना? तो ये फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? 1/2 x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें, इसी फॉर्मूले को अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? ये हो गया इस फॉर्मूले का डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, सो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। यहाँ फिर आप देख लो, पहला कोऑर्डिनेट लिख लो x1 y1 1, फिर आप लिख लो x2 y2 और यहाँ लिख लो 1, और फिर आप लिख लो x3 y3 और ये हो गया 1। ठीक, तो ये हो गया। ये आप देखो, आप अगर इसको एक्सपेंड करते हो ना इस डिटरमिनेंट को, तो आपको यही मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। आप क्लास 11 में एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकाल रहे थे, अभी हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम डिटरमिनेंट फॉर्म यूज करेंगे। डिटरमिनेंट्स के सहारे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाले हैं इस एक्सरसाइज 5C में। अब लेकिन देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकालो तो आप ये जानते हो कि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव आता है ना, बट इस डिटरमिनेंट ने कसम तो खाई नहीं कि हम आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। आपको इस डिटरमिनेंट से पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वैल्यूज मिल सकती हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम जो करते हैं, इसको हम लिखेंगे ज्ञान वाला पॉइंट में। ठीक, तो इस वीडियो का ज्ञान वाला पॉइंट क्या हो गया? लिख लो, सिंस द एरिया हैज टू बी, since the area has to be a positive number, a positive quantity, भाई एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, so we take the absolute value, so we take the absolute value of the determinant for area। बात समझो, बात को समझो। यहाँ क्या लिखा हमने? सिंस द एरिया हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर एरिया। जैसे मान लो कि आपने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया और आपका वैल्यू आ गया 10, तो आप क्या लिख दोगे? एरिया हो गया, एरिया कितना आ गया? एरिया आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। नॉट अ प्रॉब्लम भाई, एरिया को आप स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं। बट इन केस आपने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया और उसको सॉल्व करने के बाद 1/2 भी है, इससे आप मल्टीप्लाई करके आप इसको पूरा सॉल्व करो, आपको मिल गया -10। इस केस में क्या करोगे आप? आपको अगर -10 मिल गया तो भी आप एरिया 10 स्क्वायर यूनिट ही लोगे। ठीक है, तो एरिया तब भी कितना होगा? 10 स्क्वायर यूनिट। तो चाहे +10 आए चाहे -10 आए, क्योंकि ये एरिया है, आपको हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है ना, आपको साइन हटा देने हैं। सो ये इतनी सी बात हो गई, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सी चीजें आपको हम इससे जुड़ी हुई बता दें। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पर हमारी पकड़ और मजबूत हो जाए। देखो, यहाँ एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं और आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि आप जानते हो बहुत आसान है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये डिटरमिनेंट, जहाँ पर आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे -2 -3 फिर 1 3 2 1 और -1 -8 1। फिर आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आपको आता है। अगर नहीं आता तो आप पिछले वीडियो जरूर देख लो। तो इस डिटरमिनेंट को अभी हम एक्सपेंड करने नहीं वाले, इसको एक्सपेंड करके जो आएगा हम वो लिख दे रहे हैं। इसको एक्सपेंड करके क्या आएगा पता है? आएगा -30। तो यहां से आपको मिल गया -15। बट क्या एरिया -15 हो सकता है? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगी 15। सो आंसर क्या आ गया? 15 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया इस ट्राइंगल का एरिया। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पर आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या क्या? 1 3 0 0 और k,0। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ करना क्या है? यहाँ आपको k फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें। भाई एरिया निकालने के लिए जो डिटरमिनेंट फॉर्म हमने देखा था फॉर्मूले का, वो हम कर लें। ये हो गया 1 3 1, ये हो गया 0 0 1, ये हो गया k 0 1।
और इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर लो, इसको डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करना अलोंग रो 2, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर कैसे मिलता है, माइनर में -1 मल्टीप्लाई करके मिलता है, और माइनर क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का हो जाएगा 1 3 k 0। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 1/2 -1 इंटू -3k, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3k/2, ठीक है। बट क्या दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं, आपको इससे जो भी मिलता है आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हो, तो इसलिए हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वो हो जाएगी mod 3k/2, mod ऑफ 3k/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम मॉड हटा दें अगर इधर से, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3k/2 इज इक्वल टू +-3। यही गलती कर देते हैं बच्चे, क्या करते हैं 3k/2 बराबर 3 डायरेक्टली लिख देते हैं अगर हम, तो ये गड़बड़ हो जाता ना, आपका आंसर सही नहीं आता, ठीक। तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया 3k/2 इज इक्वल टू +-3, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू +-2, तो ये अपना आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो, आपने देखा कि अगर किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाए तो आप यूजिंग दिस फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर ले रहे हैं। लेकिन अगर ये दिया हो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब अगर ये तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं तब क्या होगा, तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा आपको पता है, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो इन केस अगर आपको ये प्रूव करना हो कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप क्या दिखा दोगे कि दिस एरिया इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बात। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, देखो भाई यहां पर क्या है कि 1/2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और आप ये देख रहे हो कि 1/2 तो 0 नहीं हो सकता ना, 1/2 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या लिख देंगे, ये दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी क्या हो गई, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी क्या हो गई, ये हो गई कि अगर आपको प्रूव करके दिखाना हो कि 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, यानी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप ये प्रूव कर दोगे। तो ये हो गई कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, हियर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। तो पहले हम ये वाला करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। आप जानते हो फॉर्मूला क्या है, 1/2, और फिर आप ये डिटरमिनेंट बना दो, -8 -2, और यहाँ पर आप 1 लिखते हो, -4 -6 और फिर 1, और फिर -1 और 5 और 1। और अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। कैसे एक्सपेंड करें, इसको हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 -8 इंटू इस टर्म का कोफैक्टर जो कि इसके माइनर के इक्वल है, वो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा -6 इंटू 1 यानी -6, और ये हो जाएगा -5 इंटू 1 5, ठीक है। फिर ये देखो, ये वाला टर्म आ गया +-2, लेकिन इस वाले टर्म का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर में -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 मल्टीप्लाई किया, फिर इस टर्म का माइनर हम निकाल लें, ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा दिया, -4 इंटू 1 यानी -4, माइनस देखो ये क्या हो गया, -1 इंटू 1 -1, तो ये हो गया -1, ठीक है, प्लस ये वाला टर्म इसको इंटू इसका कोफैक्टर, और इसका कोफैक्टर इसके माइनर के ही इक्वल होता है, तो यहाँ हो गया -4 इंटू 5 हो गया -20, और ये कितना हो गया, ये हो गया देखो -1 इंटू -6 किया, +6 पे -6 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, ये हो गया 1/2 -8 इंटू -11 प्लस ये -2 इंटू -1 हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 + 1 यानी -3, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू ये कितना है, ये है -26। यहाँ से क्या मिला, ये हो गया 1/2, ये हो गया 88 -6 -26। तो आपको 88 में से 32 सब्ट्रैक्ट करना है। 88 में से हम 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आपको मिल जाएगा 56, 1/2 इंटू 56। तो आवर आंसर इज 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, इतना आसान है। दूसरा वाला क्वेश्चन अगर हम देखें फर्स्ट का, तो क्या है, इसमें भी आपको यही करना है। यहाँ पर भी आप 1/2 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट बना लो, ये हो गया 3 -3 5 1, 3 -6 1, हो गया 7 2 1। इसको भी हम अलॉन्ग रो 1 ही एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/2, यहाँ क्या आ गया, हो गया -3 इंटू इस टर्म का कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, इस टर्म का कोफैक्टर इसके माइनर के इक्वल, तो आ जाएगा -6, और ये हो जाएगा -2, ठीक है ना। -6 इंटू 1 -6 आया, फिर माइनस लिखा हमने बीच में, और 2 1 2 हो गया, तो ये हो गया प्लस
ये वाला टर्म, लेकिन इस वाले टर्म का कोफैक्टर इसके माइनर में -1 मल्टीप्लाई करके आता है। तो ये हो गया, ये वाला टर्म का कोफैक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया, -1 का मल्टीप्लाई तो कर ही दिया, अब हम माइनर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया, इसके लिए ये गया और ये गया, तो बचा 3 1 3 -7 प्लस ये वाले टर्म का कोफैक्टर, ये वाले टर्म का कोफैक्टर इसके माइनर के इक्वल, जो कि हो गया 6 -42। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये हो गया 1/2, ये हो गया -3 इंटू -8, तो ये हो गया 24। यहाँ क्या हो गया, -5 इंटू कितना हो गया, -7, -5 इंटू -7 किया तो कितना आ गया, -5 इंटू -7 कर दिया हमने, सॉरी -7 नहीं, -5 इंटू ये 3 -7 हो गया कितना, -4, तो -5 इंटू -4 ये हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 48। तो कितना आ गया, ये 44 और 48 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 20 80 92 1/2 इंटू 92 विच गिव्स अस 46 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, सीधे सीधे आपको फॉर्मूले को अप्लाई कर देना था और आपके आंसर आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब आपको दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और आपको ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अभी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हमने आपको बताई है, वो क्या थी, वो ये थी कि दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर भी अगर ये शो कर दें, अगर हम यहाँ पर भी ये शो कर दें कि इन पॉइंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा ऐसा 11 7 1 5 5 1 और -1 3 1, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक, तो कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल ले। ये 11 हो गया, अलोंग रो 1 हम एक्सपेंड कर रहे हैं 11, और इस टर्म का कोफैक्टर इसके माइनर के इक्वल, तो ये हो गया 5 और ये हो गया -3 प्लस ये वाला टर्म और इसके कोफैक्टर में आप माइनर में -1 मल्टीप्लाई करो तो आपको कोफैक्टर मिलता है, तो हमने -1 मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाद इसका माइनर निकाले, हो गया 5 1 5 -1 ये हो गया, प्लस ये वाला टर्म और इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इसका कोफैक्टर इसके माइनर के इक्वल, तो ये हो गया 15 -5। तो यहाँ से आपको क्या मिला, देखो यहाँ क्या मिल गया, ये हो गया 11 5 -3 2, तो ये हो गया 22। यहाँ कितना मिल गया, -7 इंटू 6, ये हो गया -42 और ये हो गया +20। सो वी गेट अ 0। इसका मतलब ये पॉइंट जो है कोलिनियर है। यही काम हम यहाँ पर कर लें, 0 3 1 4 6 1, ये -8 -3 1, इसकी वैल्यू भी हमें दिखानी है 0। इसको हम अलोंग रो 1 एक्सपेंड करेंगे, ये वाले टर्म में इस टर्म के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो पहले हो गया 0, फिर हम इस टर्म में -1 मल्टीप्लाई करके माइनर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो इस टर्म का कोफैक्टर हो गया, तो -1 हो गया, इस टर्म का माइनर निकालें तो ये हो गया 4 और ये -8 हो गया, प्लस 1 इंटू इसका कोफैक्टर हो गया 4 इंटू -3 यानी -12 -48। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया -3 इंटू ये कितना हो गया, ये हो गया 12, -3 इंटू 12 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 36। तो ये -12 और +48 तो 36 हो गया, ये हो गया -36 + 36 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू शो दैट द पॉइंट्स b, c + a, c, a + b एंड a, b + c आर कोलिनियर। तो ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, ये बहुत आसान है। आप यहाँ डिटरमिनेंट बना लो पहले, b c + a 1, c a + b 1 और फिर a b + c 1। ठीक है, अब आपको ये दिखाना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 और ये बहुत आसान है, हम इसको एक्सपेंड कर लें, अलोंग कॉलम 1 एक्सपेंड करते हैं इसको, हो जाएगा दिस इज इक्वल टू b और b में हम इसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करें जो कि हो जाएगा a + b इंटू 1 यानी a + b माइनस b + c इंटू 1 यानी कि b + c। ठीक है ना, इसके बाद ये वाला टर्म और इस वाले टर्म के कोफैक्टर को निकालने के लिए आपको माइनर में -1 का मल्टीप्लाई करना होगा, -1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस टर्म का माइनर निकाल ले, ये वाली रो हटा दो, ये वाला कॉलम, तो ये हो गया c + a इंटू 1 यानी कि c + a माइनस b + c इंटू 1 यानी कि b + c। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला टर्म a और इसका कोफैक्टर तो इसके माइनर के ही इक्वल है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। ये हो गया c + a इंटू 1 हो गया c + a माइनस a + b। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या हुआ। ये हो गया b, यहाँ कितना आ गया, ये हो गया a + b माइनस c और ये हो गया प्लस -c
भाई सी इंटू माइनस वन माइनस सी हो गया ना, और ये हो गया सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए इंटू यहाँ क्या हो गया, ये हो गया सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। ए गया यहाँ पर सी और सी कट गया, और यहाँ पर बी और बी कट गया। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा बी टाइम्स, यहाँ बचा ए माइनस सी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ माइनस सी टाइम्स ये कितना है ए माइनस बी प्लस ए टाइम्स सी, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस ए माइनस बी होगा, तो यहाँ हो गया सी माइनस बी। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा आपको, ये हो गया बी ए माइनस बी सी। फिर यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस सी ए और प्लस बी सी। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा प्लस ए सी, और ये फिर मिलेगा माइनस ए बी। तो अब देख लो, यहाँ पर बी ए है, यहाँ माइनस ए बी है, ए बी और माइनस ए बी कट गया, ये माइनस बी सी प्लस बी सी ये भी गया, और ये माइनस सी ए और ये प्लस ए सी, सो हमें मिल गया 0। यही हमें करके दिखाना था, तो हमने प्रूफ कर दिया कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। दिस मींस दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको एक्स फाइंड करना है सच दैट दीज पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। तो भाई कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी क्या है आप जानते हो, 3 - 2 1 x 2 1। पहले इन पॉइंट से हम एक डिटरमिनेंट बना रहे हैं 8 8 1, एंड दिस डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। यही तो है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो हो गया 3, और इसका कोफैक्टर निकलेगा कैसे, 2 × 1 यानी 2 - 8, ये हो गया, प्लस -2 इंटू इसका कोफैक्टर जो कि इसके माइनर में -1 मल्टीप्लाई करके आता है। अब इस टर्म का माइनर निकाल लें तो ये हो गया x × 1 x -8, ठीक है, प्लस इस वाले टर्म का माइनर कोफैक्टर सेम है, तो सीधे सीधे हम इसका x × 8 कर ले तो ये हो गया 8x माइनस ये कितना हो गया 8 2 16, तो ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या कर ले, देखो 3 × -6 हो गया -18, यहाँ हो गया -2 × -1 तो ये हो गया +2, ये हो गया 2 × x यानी 2x, और यहाँ कितना आ गया, ये हो गया -16, ठीक है ना। पहले ये 2 हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया, हो गया 2x - 16। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया +8x - 16, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब x वाले टर्म्स को हम पहले ऐड कर लें अगर, तो कितना हो जाएगा, देखो x वाले टर्म्स को हम ऐड कर लें तो हो गया 10x, और फिर ये क्या हो गया, ये हो गया -18 - 16 - 16 यानी कि -50। तो 10x - 50 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 50/10 विच इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है कि अगर x, y, a, 0 और 0, b ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, देन यूजिंग डिटरमिनेंट्स वी हैव टू प्रूव दैट x/a + y/b इज इक्वल टू 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी का यूज कर लो इस क्वेश्चन में भी। ये हो जाएगा x y 1, ये हो गया a 0 1, ये हो गया 0 b 1, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। भाई यही तो है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग कॉलम 1, तो ये हो गया x, और इसका कोफैक्टर कितना आया 0 × 1 यानी 0 - b, फिर यहाँ हो गया प्लस a, और इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर में -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमने -1 मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका माइनर देख लेते हैं क्या है। ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम क्या हो गया y × 1 यानी y, और ये हो गया -b, ठीक है। और फिर देखो ये वाला टर्म 0 है, अब इसमें इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 0 मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये इसके बराबर आ जाना चाहिए, तो ये हो गया -bx, यहाँ कितना आ गया -a × y, तो यानी -ay, और -a × -b जो कि हो गया +ab, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दीजिए जरा, ab इज इक्वल टू हो जाएगा bx + ay, ठीक है। अब इसके बाद हम ab से दोनों साइड में डिवाइड कर लें अगर, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू bx/ab + ay/ab। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1 इज इक्वल टू, देखो b से b गया, ये हो गया x/a, और फिर a से a कैंसिल हो गया +y/b। यही तो हमको प्रूव करना था।
यही हमको प्रूव करना था और यहाँ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 5D बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पर, और समझ लो कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। सो तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।